हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर सदा बना रहे। हम तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार में यीशु अपने 3 सबसे करीबी शिष्यों को जीवन की हलचल से दूर एक उच्च पर्वत के शीर्ष तक ले जाते हैं, जहां वे उनके सामने रूपांतरित होते हैं। रूपांतरण का अनुभव निश्चित रूप से 3 प्रेरितों को प्रभावित किया। उन्होंने यीशु के शब्दों के महत्व को बेहतर ढंग से सराहना करना शुरू कर दिया। भले ही वे अभी तक सब कुछ नहीं समझ पाए जो उन्होंने उन्हें सिखाया था। हमारे यीशु का रूपांतरण पेतरुस, याकूब और योहन के लिए न केवल एक निराला दृश्य था, बल्कि उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भी किया। यीशु और उनके शिष्य आध्यात्मिक अनुभव से गुजरते हैं। इसके पहले यीशु ने अपने दुखभोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी की थी, लेकिन उनके शिष्य समझ नहीं पाए। ईश्वर की यह वाणी बादल में से दोबारा सुनाई पड़ी, जो यीशु के बपतिस्मा के समय सुनाई दी थी। यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसका अर्थ यही है, यीशु ईश्वर के अंतिम शब्द थे जिनके द्वारा ईश्वर ने अपने प्यार को प्रकट किया। प्रिय विश्वासियों, इन 3 शिष्यों के जीवन पर थोड़ा विचार करें तो हम पाएंगे कि ये तीनों शिष्य यीशु के रूपांतरण से इतने विस्मित थे कि वे उनके लिए तंबू बनाकर उनके साथ रहना चाहते थे। पर ज्यों ही बादल आया, वे भयभीत हो गए और उनकी सारी आशाएं समाप्त हो गई। और इस स्थिति में उन्होंने यीशु के शब्दों से डरो मत से साहस प्राप्त किया। ठीक इसी प्रकार खुशियों के कुछ पल हमारे जिंदगी में ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने हाथ से जाने तक नहीं देना चाहते हैं। पर जब हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती है, हम घबरा जाते हैं, अपना विश्वास खो बैठते हैं। इस दुख की घड़ी में भी वे हमारे जीवन में आते हैं, हमें स्पर्श कर सांत्वना देते हैं। यीशु अपने शिष्यों को यह अनुभव देना चाहते थे कि जीवन में सुख के साथ साथ दुख भी है, और इस तरह से वे उन्हें अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे अवगत कराना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार यीशु यह दिलासा देते हैं कि वे हमारे जीवन से दुख तकलीफ नहीं हटा लेंगे, वरन इन दुख तकलीफों में भी वे हमारे साथ रहेंगे। वे हमसे आशा करते हैं कि हम इन दुख तकलीफों में भी घबराएं नहीं, पर हिम्मत तथा धैर्य से आगे बढ़ें, क्योंकि वे हमारे साथ हैं। प्रिय विश्वासियों, यीशु का रूपांतरण उनके लिए जरूरी नहीं था और ना ही इसकी जरूरत पिता ईश्वर को थी। यीशु अपने पिता के परम प्रिय और आज्ञाकारी पुत्र थे। पिता और पुत्र दोनों को यह मालूम था, लेकिन आश्चर्यचकित कर देने वाली यह घटना यीशु के शिष्यों के विश्वास को दृढ़ करने के लिए अति आवश्यक था। यीशु की ईश्वरता इस रूपांतरण में चित्रित की जाती है। मूसा और एलियस का प्रत्यक्ष दर्शन यीशु के मसीह होने की सत्यता को साबित करता है। यह घटना क्रिस्त जीवन के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करता है। मूसा ईश्वर के नियमों के प्रतीक है, तो एलियस ईश्वर के शब्द और विश्वास का प्रतीक है, एवं यीशु ईश्वरीय जीवन का प्रतीक है। सच्चाई यह है कि यीशु में इन तीनों का समन्वय हुआ है। इसीलिए हमारा क्रिस्त जीवन यीशु के मार्ग का अनुकरण करना है। अर्थात क्रिस्त जीवन का अर्थ है ईश्वर पर विश्वास करना और उसके नियमों को पालन करना। आमीन। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है।
यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है, जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है।